हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। भाग संख्या 3 है, cos 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इस सवाल में भी हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। सवाल है cos 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमें मान रखना है cos 45 डिग्री का। देख लेते हैं कितना है। cos 45 डिग्री कितना है, 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे 1/√2। ठीक है, फिर क्या करना है, बटा देना है। तो ये हमने बटा दे दिया। सेक 30 डिग्री कितना है, सेक 30 डिग्री कितना है, 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद कोसेक 30 डिग्री, देखिए यहाँ कोसेक और 30 डिग्री कितना है, 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो ऊपर का काम ऊपर करेंगे और नीचे का काम नीचे करेंगे। तो ऊपर वाले को जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं, 1/√2। तो 1/√2। ठीक है, और इसको क्या करना है, बटा का जोड़ बनाना है। तो √3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना होगा, √3 ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे √3। ठीक है, √3 में √3 से भाग देंगे तो भाग आएगा 1। 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 आएगा और 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, इसके बाद देखिए ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको गुना बनाना है। तो 1/√2 जैसे है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, और भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले संख्या को नीचे कर देंगे। तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि 2√3 बाद में है और यहाँ 2 पहले है। ठीक है, तो इसको भी हम पहले लिख सकते हैं, क्योंकि आप 2 में 3 जोड़िए या 3 में 2 जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 ही हो जाएगा, है ना। तो 2√3 को पहले लिखेंगे, 2√3 और प्लस का 2। अब क्या करना है, ऊपर का गुना ऊपर करना है और नीचे का गुना नीचे करना है। तो √3 का गुना 1 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 बटा √2। ठीक है, गुना। अब यहाँ देखिए 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, √3 प्लस है तो प्लस और 2 एकम 2, तो इतना बच गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि ऊपर रूट चलेगा, नीचे रूट नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर 1/√2 आ जाता है अगर किसी सवाल में, ठीक है, तो यहाँ तो नीचे क्या है, रूट में है, तो नीचे रूट नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक तरीका होता है आंसर निकालने का, इसको हम क्या करते हैं, हरों का प्रमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो हरों का प्रमेयीकरण कैसे होता है, अगर सिंपल है तब तो कुछ मत कीजिए, आपको करना है 1/√2 में जो नीचे रहता है ना, उसी से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देते हैं। तो यहाँ √2 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी √2 से गुना हो जाएगा। अगर इसके जगह पर √3 होता या 4 होता, 5 होता, कुछ भी होता, उसी संख्या से हम ऊपर और नीचे में गुना कर देते हैं। तो √2 एकम क्या हो जाएगा, √2 बटा √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4, और उसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, देखिए ऊपर रूट है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर
मान लीजिए कि अगर ये सवाल होता 1/2 प्लस √3, ठीक है, अगर इतना आता इसके जगह पर मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसका भी हरों का प्रमेयकरण करते हैं, क्योंकि नीचे रूट नहीं चलेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसको करते हैं, जो संख्या है उसी संख्या से गुना करेंगे, बस इसका चिन्ह बदल देंगे। तो 2 प्लस √3 है, तो 2 माइनस √3 से ऊपर और नीचे में गुना कर देंगे। 2 माइनस √3 से ऊपर में भी और 2 माइनस √3 से नीचे में भी, ठीक है, गुना कर देंगे। जितना आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको समझिए, यहाँ क्या है, तो √3 प्लस का 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में √3 माइनस 1 से गुना करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं हरों का प्रमेयीकरण करना, और जब आंसर नहीं आता है तब हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे गुना कर देते हैं, √3 माइनस का 1 और √3 माइनस का 1, ठीक है, सेम यही संख्या है, बस चिन्ह को बदल देना है। अब देखिए √3 में जब हम लोग √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √9, और उसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर इसका गुना 1 से होगा, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3, बटा है तो बटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें गुना करेंगे √3 माइनस 1 से, ये सभी एक ही संख्या है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अगर प्लस का चिन्ह होता तो अलग अलग होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेते हैं इससे, ठीक है, √3 प्लस का 1 और √3 माइनस का 1, √3 प्लस का 1 में गुना करेंगे √3 माइनस का 1 से। तो यहाँ पर आप सिंपल देखिए कि ए क्या है, प्लस में है और ए है माइनस में, तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं a² माइनस b² का, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या बचेगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 गुने 2 गुने इसका गुना क्या हुआ 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा 2 दूना 4 √2। अब देखिए फिर रूट में आ गया, नीचे रूट में नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और √2 से नीचे भी गुना करेंगे, ठीक है। तो √2 से ऊपर गुना करेंगे और √2 से नीचे गुना करेंगे, और यहाँ आप लिख सकते हैं हरों का प्रमेयीकरण करने पर, हरों का प्रमेयीकरण करने पर, और सेम यही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे हम लोग, हरों का प्रमेयीकरण करने पर, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस √3 में गुना करेंगे √2 से, तो 3 √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √2, ठीक है, माइनस √3 में √2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा √6 बटा देंगे। इसके बाद √2 से इसमें गुना करेंगे तो 4 गुने √2 से √2 में गुना होगा तो √4 होगा, और जब उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2, फाइनली आ जाएगा 3 √2 माइनस √6 बटा 4 दूना 8, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का, और अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा और ये रहा तीसरा। और इससे पहले हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। आप चाहें तो वहां से देख सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।